आप लोगों को हम एक नया आइडिया देते हैं। ये होता है पेपर टेप। इसको जैसे कॉलर गंदे जाते हैं तो हमने सबसे अच्छा आइडिया आजमाया कि कॉलर टेप पे ये टेप चिपका दिया, ये वाला पेपर टेप। और अब ये कॉलर आप पहन लो, शर्ट गंदी नहीं होगी। और गंदी शर्ट गंदी हो भी जाएगी तो कॉलर कम से कम साफ़ रहेगा, आपको रगड़ना नहीं पड़ेगा। मेरा अपना आजमा, कॉलर घिसेगा भी नहीं और साफ़ भी रहेगा। पेपर टेप आप 20 रुपये का ले लीजिए, बस मज़े से पहनिए बस। और लगा ऐसे, और कॉलर में पता भी नहीं चल रहा है कि आपने लगा रखा है। ये आइडिया सही है, ये मेरा अपना आइडिया है, अपनाना। तो हमने गए, तुम्हें भी ले चल रहे होटल। अब खाने में लग गई तो हम तो खाना बनाओ, चलो अपने लोग सब मिलके चलते हैं बाहर। और थिएटर में रात को पिक्चर भी देख के आएंगे। कौन सी लगी यहाँ पे पिक्चर? एनिमल लगी हुई। एनिमल, चलो वही चलते हैं देखने। अभी बाहर रात को भी खा लेंगे, अभी वहीं करके भी रात को डिनर करके ही लौटेंगे। कोई जल्दी है नहीं किसी को, बच्चों की छुट्टियाँ है, फिर तो बच्चे भी पढ़ाई में लग जाएंगे, इसलिए अपने लोग एंजॉय करते हैं। अब बच्चे हमारे देखेंगे भी अच्छा नानी का रिश्ता नहीं, तुम खूब में जाके एंजॉय कर रही हो मामी संग। अब चिड़ेंगे जब देखेंगे। भाभी ने, बड़ी भाभी ने खाना तैयार कर लिया, छोटी भाभी तो कहीं होटल ले चल रहे हैं। 56 भोग तैयार करें, सैलेड भी ये लोग खा चुके हैं। आज हमारे लिए थोड़ा सा ही छोड़ा सैलेड। ये लोग बहुत बदतमीज हैं, सबने खा लिया सैलेड। और सैलेड कटवाओ मामी से, कहो बेटा 56 भोग कह रहे हैं, तुम्हारे लिए भी 56 भोग है। हाँ भाभी आम भी काट लाना। 250 रुपये किलो आम है। हमारे भैया लेके आए, कितने किलो भी सही। इसको आम और काटे भैया, 250 या 300 आम काट के लाओ। एक जरा मामी से आम काटते हैं, मौसी कह रही हैं। हाँ आम कटवा के लाओ मान लिए। है गंगा एक्सप्रेस काफ़ी स्पीड से काम चल रहा है। अब आप बरेली बताइए, आपको आसानी हो जाएगी जाने के लिए। गंगा एक्सप्रेस में से इलाहाबाद 4 घंटे में, बहुत स्पीड से काम चल रहा है। ये जल्दी तैयार हो जाएगा। हम लोगों को जो टाइम लगता था इलाहाबाद जाने में, 4 घंटे में इलाहाबाद पहुँचेंगे। सबको आराम है, बरेली बताइए आराम हो जाएगा। सब काम गंगा एक्सप्रेस वे का ही चल रहा है। काफ़ी स्पीड से हो रहा है काम, लग जाएगा मगर साल भर अभी कंप्लीट होने में ज़्यादा ही लग जाएगा। और उसके बाद आराम हो जाएगा हम लोगों को। 24 घंटे हम लोग को लगते थे, वो 4 घंटे में इलाहाबाद। आज हम बदायूं गए थे और बदायूं से लौटते पे इतना अच्छा लग रहा था कि गांव रास्ते में पड़े तो गांव में देखा हरे हरे पेड़, हरियाली, और गेहूं के फसल पक चुकी थी। तो गेहूं की फसल भी पकी हुई अच्छी लग रही थी। अब गेहूं कटेंगे क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा था, तो ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए और गेहूं हमारे ख़राब हो जाएँ। गांव में बच्चे भी सड़कों पे घूम रहे थे। हमारे बच्चों को ताज़ी हवा नहीं मिलती, गाँव के बच्चों को कम से कम ताज़ी हवा तो मिल रही है। हमारे बच्चे तो अपने कमरों से बाहर ही नहीं निकलते हैं। तो एक बार मौका अपने बच्चों को ज़रूर लेकर जाइए गांव में, उनको भी दिखाइए कि गांव कैसा होता है, जो आजकल के हम लोगों के बच्चों ने देखा ही नहीं है। सिर्फ वो अपने घर और कमरे तक ही सीमित रह गए, उन्हें मोबाइल मिल गया। अब गाँव में बच्चे खेल रहे थे, कूद रहे थे, तो देख के आनंद आया। आज हमने कहा बाइक से ही चलते हैं, क्योंकि बाइक पे घूमने का मज़ा ही अलग है। गाड़ी से आप जाइए वो मज़ा नहीं आएगा जो बाइक पे आता है। खुले में घूमने का आनंद ही कुछ। अब हम बदायूं गए थे तो मम्मी बहुत रोकती रही, रुक जाओ। भाभियाँ भी रोक रही थी कि दीदी आप रुक जाओ, मगर हमें क्या था, बच्चों को घर पे अकेला छोड़ के गए थे इसलिए रुके नहीं। और उनका बार बार भैया का रास्ते में फ़ोन भी आने लगा कि तुम आज ज़रूर चली, रुक जाती एक दिन और कल चली जाती। मगर क्या था कि बच्चों को हम छोड़ के नहीं जाते तो हम वास्तव में रुक जाते। वहाँ से हमारा आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। मगर क्या है कि मजबूरी होती है कभी कभी। अब हम छुट्टी हो जाएंगी बच्चों की तब रहने जाएंगे। भतीजी भी नहीं आई थी तो हमने कहा वो भी आ जाएगी ना भाभी से, तब रुकेंगे। रास्ते भर इन लोगों के फ़ोन ही बजते रहेंगे। मैंने फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया, मैं नहीं उठाती हूँ फ़ोन उठाऊंगी फिर भैया कहेंगे कि तू रुक जाती, तो मैंने इससे फ़ोन ही मत उठाओ। अब घर जाके उठाऊंगी फ़ोन, तब उनसे बात करूंगी क्या कहना चाह रहे हैं भैया। भतीजी भी कह रही थी बुआ आप आ गई और मैं नहीं आई, तो मुझे भी अच्छा लगा कि भतीजी नहीं आई और मैं बदायूं पहुंच गई। अब हम बरेली पहुंच चुके हैं। ये हमारा ITBP है बरेली का, जो आपको पीछे दिख रहा है ये। अब हम बरेली में, ये ITBP, यहाँ का एरिया बहुत अच्छा है। बरेली हमारे देखिए, बरेली बदायूं से बहुत अच्छा है। बरेली में बहुत प्रोग्रेस हो चुकी है। यहाँ की रोड वगैरह बदायूं में कुछ भी ऐसा नहीं है। और अब हम पहुँचने वाले हैं कैंट की तरफ, आपको दिखाएंगे कैंट का नज़ारा। कैंट में भी एक अलग ही रौनक है हमारे।
कैंट में वैसे तो किसी को जाने की परमिशन नहीं है, कुछ ही एरिया ऐसे हैं जहाँ हर कोई जा सकता है, वरना कैंट में किसी को परमिशन नहीं मिलती है। यहाँ का नज़ारा कैंट का अलग ही है, क्योंकि कैंट एक ऐसा सुरक्षित जगह है जहाँ आम जनता नहीं जा सकती। इसलिए कैंट में तो हर किसी की, पहले तो हम लोगों की सबकी चेकिंग होती है कैंट में जाने के लिए। यहाँ पे दुकानें भी लगी हुई हैं कैंट में, क्योंकि जो कुछ लोग रहते हैं वहाँ पे, तो वो यहाँ पे शाम को दुकानें लगती हैं। हर चीज़ मिलेगी आपको, हर चीज़ अवेलेबल होगी, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सारी चीज़ें मिलेंगी कैंट में। और शाम के समय आप निकल जाइए कैंट में तो उसका नज़ारा अलग ही आपको मिलेगा। इसलिए हम लोग शाम को अक्सर टहलने भी जाते हैं, मगर जो एरिया में हमें जाने को मिलता है उसी एरिया में जाते हैं, क्योंकि एक बार मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा हो चुका है। उन लोगों को आर्मी वालों ने रोक लिया था कि आप इधर किस उससे आ गए। इसलिए अब तो कैंट में, क्योंकि कैंट की रोड ऐसी है कि हर कोई कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हमें किधर जाना है, इसलिए हम लोग सोच समझ के अब तो कैंट में जाते हैं। वैसे तो कैंट में कॉलेज भी हैं, मंदिर भी है, धोपा मंदिर, तो वहाँ भी जाना होता है। तो आज हम बदायूं से लौट रहे थे तो हमने कहा कैंट, आप लोगों को कैंट भी दिखाते हैं कि हमारे बरेली का कैंट एरिया कैसा है। ये देखिए, अब ये आने वाला है यहाँ पे वीरांगना चौक, यहाँ लक्ष्मीबाई की लगी हुई है मूर्ति। तो ये कैंट का अलग ही नज़ारा है। देखा, हमारा बेटा कोल्ड कॉफ़ी बना रहा है ये, और इधर गोलगप्पों की भी चल रही है। हम क्या चले गए, नाश्ता ऐसा लग रहा है जैसे कुछ खाने को इन लोगों को पीछे नहीं मिला हो। खाना खा चुका, ये गोलगप्पे, कोल्ड कॉफ़ी, इसकी तैयारी चल रही है। अब सब समेटेंगे हम, सब पूरा घर फैला रखा है इन लोगों ने खाने पीने में।